welcome everybody. My name is Prashant and you are watching New Indian Era. हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो फाइनली यार, बहुत सारे बच्चों का मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया क्लास 12th में है, 3 महीने बाद एग्जाम है एंड पूरे साल भर तो हम कॉलेज गए हैं, लेकिन अब लास्ट के 3 महीने में क्या करें, कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दो। एंड कल जैसे ही मैंने नहीं कि वो जिंदगी बैच 4.0 के अंदर हेल्पलाइन नंबर दी, तो उसके अंदर बच्चे मुझे व्हाट्सएप करके बता रहे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इसका सॉल्यूशन दे दो। देखो यार, आ जाओ, मैं कुछ कॉलेज की क्राइटेरिया के बारे में आपको बताता हूं एंड कुछ चीजें आपको समझाता हूं कि किन किन वेज के थ्रू आप कॉलेज नहीं जाओगे तो भी चलेगा, एंड क्या आपकी अटेंडेंस स्टेटस है और क्या सच में अटेंडेंस मैटर करता है। अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो क्या होगा, ये बात ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीधा बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसमें बेनिफिट तो इंटीग्रेटेड वाले बच्चों का है। सबसे पहले मैं जिनका फायदा है उनकी बात कर दूं कि इंटीग्रेटेड वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, इनका सबसे अधिक फायदा होता है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, जो डमी कॉलेज में होते हैं, जिन्होंने JEE या CET या नीट के लिए एंट्रेंस की पढ़ाई पूरे 11वीं 12वीं में किया एंड डमी कॉलेजेस में इन्होंने एडमिशन ले लिया था, तो इन बच्चों को कॉलेज जाना ही नहीं पड़ता। इनको पूरे प्रैक्टिकल के मार्क्स फुल मिल जाते हैं बिना प्रैक्टिकल पेपर के भी, ठीक है। और नॉर्मल सेमेस्टर और प्रीलिम एग्जाम बस देना पड़ता है और बाकी इनको कोई टेंशन नहीं होती है। कॉलेज की तरफ से इनको पूरी छूट मिलती है, ये चीजें रहती हैं। इनमें इनकी फीस भी ज्यादा होती है, 30-40 हजार रुपए, 50,000, 60,000। ठाणे में मैं रहता हूँ, ठाणे में तो करीबन 70,000 रुपए कंप्यूटर साइंस की फीस जाती है डमी कॉलेजेस की। तो ये चीजें होती हैं। तो अब ये समझो कि इन बच्चों को तो ये वाला भाई बेनिफिट हो जाता है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं और जिन बच्चों ने रेगुलर PCMB की पढ़ाई कर रखी है या कर रहे हैं, प्लस इनके साथ इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है और प्लस इनके साथ या तो हिंदी है या तो मराठी है, तो इनमें से इन बच्चों के लिए क्या है भाई, तो इनके लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। अब आपके यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसे भरोगे तो आपको कॉलेज वाले भी छूट देते हैं, एंटरटेन करते हैं, बट अगर आप पैसे नहीं देते हो तो नहीं करते। मतलब आजकल पैसों का तो खेल है हर जगह, ठीक है। तो अब आ जाओ, बताता हूं आगे की बात कि अब रेगुलर बच्चा क्या करे। जो रेगुलर है भाई, जो डेली मतलब उसने स्कॉलरशिप ली है, और रेगुलर बच्चा अब क्या करेगा जो डेली कॉलेज वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर के लिए एक रूल होता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कि मिनिमम आपको 72% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर। अगर आप 72% अटेंडेंस आप अगर मेंटेन नहीं करते हो तो आप फंसोगे। और अब मैं सच बता दूं कि आप बिलीव करो मेरी इस बात को कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में या फिर आपके थियरी एग्जाम में जो या बैठते हो आप जो क्लासरूम के अंदर, वहां पर जो शीट वो देते हैं, अटेंडेंस लेते होंगे, तो अगर वो पूरी 72% साल भर की अटेंडेंस अगर दोनों प्रैक्टिकल और थियरी की मिला के नहीं होती है तो फिर वो आपको फेल भी कर सकते हैं। ये बात आप समझ के रखो, यानी कि टोटल 72% अटेंडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक चीज और होती है, हर कॉलेज वाला चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पास हो जाएं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएं। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको जो 30 मार्क्स आपके होते हैं ना प्रैक्टिकल के, ये आपको पूरा दे देते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप टीचर से पंगा नहीं लिए हो। नहीं क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं और वो मस्ती में अपने मूड में आके अपना होश खो बैठते हैं और वो टीचर से जवाब सवाल कर लेते हैं, उनसे मस्तियां कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर वो टीचर सताता है एंड तक। हो सकता है कि आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में वो आपकी कहां वाट लगाएगा पता है, आपकी जर्नल चेकिंग में आपकी वाट लगाएगा। फिर हो सकता है कि वो आपकी जो वाइवा होती है ना उसमें आपकी वाट लगाएगा। तो इन सब चीजों में वाइवा पता है ना कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का वाइवा है और 5 मार्क्स का जर्नल है ना, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का सच में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे जो 30 मार्क्स हैं, इस तरीके से आपको 30 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के, तो जिसमें से 10 मार्क्स तो पूरे टीचर के हाथ में है और ये 20 मार्क्स आप जो प्रैक्टिकल कंक्लूजन या फिर जो भी आप रीडिंग्स वगैरह लेके आओगे उसके ऊपर ये 20 मार्क्स रहेंगे। तो आप ये समझ जाओ कि ये 10 मार्क्स वो काट लेगा, जर्नल चेक नहीं करेगा, आपके 5 मार्क्स चले गए। वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको आएगा ही नहीं, ओरल होता है ना ये, तो पूछ लेंगे आपको आएगा ही नहीं। तो अगर अपने टीचर से पंगे लिए होंगे तो यहां पर आपको 30 में से वो 10 मार्क्स आपके खा जाएगा, बचेंगे 20 मार्क्स वो आपको मिल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किया तो।
तो ये चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 72%। अब जो लड़का टीचर का चहेता है, मतलब जो टीचर से एकदम साथ में अच्छे से रहता होगा कॉलेज में, या आपके कॉलेज किस लोकेलिटी में लाइक रहे है और वहां के टीचर कैसे हैं, या फिर आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तो डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प होगी और आपको कॉलेज के अंदर फायदा भी होगा। और आपको पूरे 70 मार्क्स तो आपको अपने से लेके आने होंगे, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायो सब्जेक्ट हो। और आपको 30 मार्क्स जो होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिकल्स के में यहां पर आपको लेके आने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स के, जिसमें से 10 मार्क्स सिर्फ टीचर के हाथ में होता है। ये बात आप समझ के रखना। तो अब मैं आपको बच्चों बताता हूं एक बेस्ट टाइम टेबल, जिसके दम पे आप कॉलेज भी अच्छे से जा पाओगे और आप बढ़िया अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और घर में बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइम पे बच्चों जिस बच्चे को 90% लेके आना है, तो मिनिमम उस बच्चे को 6 से 8 घंटे की स्टडी इस टाइम पे लगेगी, जिसमें से वो 6 आवर स्टडी करेगा। एंड जो बचे हुए 2 घंटे है उसमें वो बच्चा क्या करना चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए या तो उसको टेस्ट देना चाहिए। ये सारी चीजें उसको करना चाहिए 2 घंटे, और 8 घंटे में से 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे रिवीजन और टेस्ट डेली देना पड़ेगा। अब जब 8 घंटा आप घर में ये करोगे, तो आप 2 से 4 घंटा ट्यूशन के लिए कहां से निकालोगे? आप ट्यूशन के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर आप ना यहाँ पर 8 घंटे का कॉलेज भी आप कैसे, कॉलेज मतलब वही जूनियर कॉलेज जो 11वीं 12वीं का है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका एक सबसे बढ़िया ही एक उपाय है, एक सॉल्यूशन है कि 72% अगर आपको अटेंडेंस लाना है, तो देखो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर ये हो गया आपका थर्सडे, फिर ये हो गया आपका फ्राइडे, ये हो गया आपका सैटरडे, एंड देन संडे। इस तरीके से आपके पास जो दिन है, अब इसमें आप ऐसे यूटिलाइज करो कि आप मंडे के दिन कॉलेज जाओ, फिर ट्यूसडे के दिन मत जाओ, फिर आप वेडनेसडे के दिन कॉलेज जाओ, फिर आप थर्सडे के दिन मत जाओ, फिर आप यहां पर कॉलेज जाओ, और लास्ट ये 2 दिन तो आपको जाना ही नहीं है। इस तरीके से आप यूज करो। अब जैसे कि हो सकता है कि ये 3 दिन मैंने जो बताया, इस दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने चाहिए, तो जिस दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसी दिन आप लोग कॉलेज जाओगे। अब इनमें से कोई भी दिन हो सकता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। अब जिस दिन आप कॉलेज जाओगे तो 8 घंटे तो आपके कॉलेज के चले गए, फिर आप 4 घंटे दोगे आपके ट्यूशन में, है ना, और 8 घंटे कॉलेज में। तो जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, इस दिन आप 4 घंटा ही घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करो। समझ रहे हो कि समझ रहे हो नहीं मैं क्या बता रहा हूं? सेल्फ स्टडी आप सिर्फ यहां पर 4 घंटे ही करो। और जिस दिन आपको कॉलेज नहीं जाना है, उस दिन आप 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। और आपको ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा, आपके 4 घंटा जो ट्यूशन है, तो 8 घंटा आप पढ़ाई करो। जो कॉलेज के पूरा टाइम है ये यहाँ पे आप दे दो, 8 घंटे से ज्यादा ही स्टडी करो। इसमें आपको लर्निंग करनी है, इसमें आपको फोकस करना है, स्टडी करनी है, बहुत कुछ होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि भैया दिन में 8 घंटा कैसे पढ़ें और 8 घंटे का यूज कैसे करें। अगर आप मुझे कमेंट में लिख दो तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर आपको एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आप यहाँ पे कॉलेज जाओ, फिर यहाँ मत जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर इन दोनों को अच्छा यूज करो। इस तरीके से बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो फाइनली अब सबको पता चल गया होगा कि कॉलेज जाना है या नहीं जाना है। लास्ट के 3 महीना है, दिसंबर 30 तक आपके कॉलेज में सिलेबस हो गया होगा। कितने बच्चों के कॉलेज में सिलेबस हो गया है पढ़ा के पूरा, जरा एक बार मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। और प्रीलियम एग्जाम आपकी कब से शुरू हो रही है, जरा मुझे एक बार कमेंट में सब लोग बता दो, आपकी प्रीलियम एग्जाम्स कब से शुरू हो रही है? सेमेस्टर 2 जो है आपका, वो कब से शुरू हो रहा है? मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, जरा कमेंट के अंदर लिखो, मैं फिर आपकी हेल्प करता हूँ बहुत सारी चीजों में। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया फाइनल। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब चीजें आपको समझ के रखनी है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लास्ट के 80 डेज आपके पास हैं पढ़ाई के, इसमें आप लोगों को एक डीप रिवीजन आपको करना है, डीप रिवीजन आपको करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो ये। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक लगेगी टेस्ट सीरीज, और आपको लगेगी नोट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अब आप नोट्स नहीं बना पाओगे। जो बच्चा अप्रैल महीने से पढ़ रहा है वही उसके पास अच्छी अच्छी नोट्स होंगी, अब जिसके पास नहीं है उसको बनी बनाई नोट्स की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है अच्छे से डीपली समझने के लिए, एंड तब जाकर के आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ पाओगे, और इनका तलाश करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें सिर्फ पास होना है, बट आपको पता है सिर्फ पास होने के लिए भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में राइटिंग करनी पड़ेगी, आप वहां पे प्रॉपर तरीके से मार्क्स निकाल पाओ, उसके लिए आपको यहां पर स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप सब फंसोगे, ये बातें आप समझ के रखना। और इसीलिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लॉन्च किया है जिंदगी बैच 4.0।
ये हमारी पेड बैच है और इसकी प्राइस 1000 रुपए से 2000 और 2500 रुपए तक पीसीएमबी की जाती है। इसके अंदर सोचो पूरे साल भर जो काम आपने नहीं किया वो अब लास्ट के 3 महीने में आप कर सकते हो। 30 जनवरी हमारी लास्ट डेट होगी। 30 जनवरी 2026 को इस बैच के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और 15 तारीख से हम पढ़ाना इसके अंदर शुरू कर रहे हैं, 15 नवंबर। तब तक आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हो हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर। यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको बच्चों दिख रहे हैं सारे के सारे वेल क्वालिफाइड, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड सारे के सारे टीचर्स हैं। मतलब हम टीचर सोचो जिस दिन अचीवर्स बैच में पढ़ाएंगे 4.0 में, सोचो क्या आपको बवाल क्वालिटी मिलेगी। मतलब एक बात तो कंपलसरी है कि क्वालिटी मतलब न्यू इंडियन एरा, ये बात आप समझ लो। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज एनआई के अंदर नहीं होता है। जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर एकदम एकदम बवाल तरीके से पढ़ाएंगे, ये बात आप समझ के रखो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप सबको ये जो बैच है ये कहां पर आप इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो और सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक आप इसमें फोन भी कर सकते हो एंड बिंदास आप कॉल करो। जिंदगी बैच 4.0 कैसे परचेस करना है, क्या करना है, आप इनसे पूछो एंड आप खरीद लो, ठीक है। और आपकी पढ़ाई 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। बाकी रिजल्ट्स वगैरह मैंने बहुत बार आपको ऑलरेडी दिखाया है बच्चों, आप देख सकते हो 90-95% इस तरीके से सारे के सारे स्टूडेंट्स लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। ये सारा रिजल्ट्स आपको मालूम ही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये सारे फीचर्स जिंदगी बैच 4.0 के अंदर मिलेंगे। 15 तारीख से पढ़ाएंगे। जो काम आपके ट्यूशन टीचर ने 10-20 हजार रुपए लेकर के पूरे साल भर नहीं किया वो हम लास्ट के 80 से 90 दिनों में करेंगे। और सिलेबस की चिंता तो करो ही मत। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भाई सिलेबस खत्म हो जाएगा। भाई हमारा शेड्यूल देखो कैसा है, हम लोग 6 घंटा डेली का पढ़ाएंगे जिसमें से 4 घंटा पूरा आपकी होगी थियोरी और बाकी आपका जो 2 घंटा है इसमें हम करवाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा जो बच्चा सोचता है मैं कहीं से भी कर लूंगा, यूट्यूब से कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पूरे न्यूमेरिकल को लॉग टेबल के साथ कैलकुलेट करोगे एग्जाम में तब जाके मार्क्स मिलते हैं। यानी 70 मार्क्स के पेपर में फिजिक्स के अंदर 35 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ 37 मार्क्स के आई थिंक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं। कभी प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर उठा के देखा है आपने? देखो एक बार तब समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हर जगह, इवन एमसीक्यूज में भी आपको न्यूमेरिकल दिखेगा। तो न्यूमेरिकल भी करवाना बहुत जरूरी है। सिर्फ थियरी करके आप पास हो ही नहीं सकते हो। ये मेरी बात आज सुन लो, बाद में आपको लगेगा कि भाई प्रशांत ने सही बोला था, तब आप पछताओगे बाद में। तो ये चीजें आप ध्यान देना। तो इसके लिए कह रहा हूं कि स्टडी करो, हार्ड स्टडी करो। सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं होता है। ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है कि बच्चों जैसा है आप लोग बहुत फटाफट कर लोगे। इट्स 12th स्टैंडर्ड, हायर सेकेंडरी है ये, और यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आप जुगाड़ करके नहीं जा सकते हो आगे। आप सोचो मैं यहाँ से थोड़ा कर लूं, यहाँ से कर लूं, जुगाड़ कर लूं, वो जुगाड़ वाले ना बाद में पछताते ही बैठोगे आप। ये बात आप समझो। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ो और थियरी भी पढ़ो, पीवाईक्यू भी करो, टेस्ट भी दो, फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, मैथ्स की प्रैक्टिस, मैथ्स के थियरम करने पड़ेंगे, बायोलॉजी के डायग्राम्स करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट में पढ़ने पड़ेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत कुछ होता है, तब जाके वो चीजें आप कर पाओगे। सिर्फ पास होना है तो उसके लिए भी मिनिमम 6-7 चैप्टर के यही सब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप पास हो ही नहीं सकते हो। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। अगर बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करके पास हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आप समझ के रखो। तो ये है भाई, और ये जिंदगी बैच की टाइमिंग है। देखो मैं बता दिया हूं कि 30 जनवरी को सिलेबस खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल डीप कॉन्सेप्ट के साथ पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करवा के एवरीथिंग। ये बात आप ध्यान देना। और अब बाकी चीजें तो आपको पता है प्राइसिंग के बारे में, कि आप प्राइसिंग देख लो। पीसीएमबी की 2500 है, पूरे 3 मंथ का प्राइस है, 1 टाइम पेमेंट करनी है आपको। पीसीएम का 2000 है, पीसीबी का आपको 2000 है। ये बात आपको समझनी है। अगर पढ़ाई करना है अच्छे से क्वालिटी के साथ तो थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ेगा। देखो होता क्या है ना कि जब आप पे करते हो तो आप भी उसके लिए रेडी रहते हो पढ़ाई करने के लिए। फ्री बैच में क्या होता है, देखो हमने उड़ान बैच फ्री में आपको यूट्यूब में पढ़ाने के लिए दे दिया था। फिर कितने बच्चे देख रहे थे? 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे पढ़ रहे थे। तो क्या मतलब बना? अब 40 बच्चों के लिए इतना सारा सेटअप करके और डेली का 2 से 4 हजार रुपए खर्चा करके एंड देन आपको पढ़ाऊं, तो मतलब क्या है? और वही चीज जब हम पेड पढ़ाते हैं तो जो बच्चा भरता है ना पैसा, वो प्रॉपर अच्छे से मन लगा के पढ़ता है और हमें भी उसको पढ़ाने में मजा आता है। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि ऑफलाइन से तो बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे मिल ही रही है। ये बात आपको पता चीज है। तो ये देखो सिंगल सब्जेक्ट भी आप जा सकते हो भाई, एंड आप बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी लोगे तो आपको उसके साथ एक सब्जेक्ट कॉम्बो में मिल जाएगा, ठीक है, सस्ते में। मतलब 2 सब्जेक्ट अगर देखोगे तो 2000 के,
तो इससे अच्छा आप देखोगे तो टोटल 1500 में दोनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, ये सब कुछ पूरी स्टडी न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर होगी। न्यू इंडियन एरा आप डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को, और यहां पर आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब कैसे परचेस करना है ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे स्टोर सेक्शन दिखेगा। तो स्टोर सेक्शन में जैसे ही आप बच्चों जाओगे तो यहाँ पे आपको बैचेस दिखेंगी। जो भी बैच आपको परचेस करना है उसमें आप लोग क्लिक कर देना, और यहाँ पे देखो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ऐसा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड, स्कैन क्यूआर कोड में ही क्लिक करना। आपको बढ़िया अच्छे से स्कैनर दिखेगा ऐसा, और अपने मम्मी पापा के मोबाइल फोन से किसी से भी स्कैन करके आप पेमेंट करोगे। विद इन अ सेकेंड, पेमेंट होने के तुरंत बाद आपको बैच मिल जाएगी, और आपकी 15 तारीख से स्टडी शुरू हो जाएगी। 15 तारीख से जिंदगी बैच 4.0 के अंदर सारा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, और हम एकदम प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्टडी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। अभी जिंदगी बैच 4.0 का टाइम टेबल भी आना बाकी है। आप लोग बच्चों डेमो लेक्चर भी जाके देख सकते हो। तो न्यू इंडियन एरा ऐप में जाओ, और हम लोग डेमो सेशन भी वहां पर प्रोवाइड कर चुके हैं, जाइए एंजॉय करिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो भाई आज के इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने मिला है, कि अगर मैंने आपको कुछ भी हेल्प की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। एम रखते हैं आज के इस वीडियो में 1000 लाइक का, ठीक है। और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आज आपको कैसी लगी, एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और क्या आपको न्यू इंडियन एरा हेल्प कर रहा है, आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है? अगर यह सच में कर रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।